चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत का संविधान विषय के अंतर्गत हम आज संसद और संसद के सदस्यों की निरअर्हताएं इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा प्रारंभ करें इससे पहले एक निवेदन है कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि विषय वस्तु अच्छी तरह से समझ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे लाभ यह होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको इसकी सूचना तुरंत मिलेगी, विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान हो सकेगा। इसके लिए हम शुरू से अंत तक जुड़े रहेंगे और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें यह बताएं कि वीडियो कैसा लगा और इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य करें। तो शीघ्र ही हम आज की विषय वस्तु का अध्ययन स्टार्ट करते हैं। सदस्यों की निरअर्हताएं। अर्हता का तात्पर्य है योग्यता से और निरअर्हता यानी अयोग्यता। तो कौन लोग संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य माने जाएंगे, अपात्र माने जाएंगे, इसका अनुच्छेद 101 में, 102 में, 103, 104 और इस तरह से इसमें हम अध्ययन करेंगे। इन अनुच्छेदों के अध्ययन में सर्वप्रथम हम अनुच्छेद संख्या 101 पर आते हैं। स्थानों का रिक्त होना, किसी वजह से संसद के सदन के किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है। इसमें बिंदु क्रमांक 1 है, कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसे उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए संसद विधि द्वारा बंद करेगी, व्यवस्था करेगी। बिंदु क्रमांक 2 में व्यवस्था है, कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन दोनों का सदस्य नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, संसद में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि उसने राज्य के विधानमंडल में अपने स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया है। बिंदु क्रमांक 3 के अंतर्गत यदि संसद के किसी सदन का सदस्य का अनुच्छेद 102 के खंड 1 या खंड 2 में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है या यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है और उसका त्याग पत्र यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। परंतु उपखंड खा में निर्दिष्ट त्याग पत्र की दशा में यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा और ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे, यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा त्याग पत्र स्वैच्छिक या असली नहीं है तो वह ऐसे त्याग पत्र को स्वीकार नहीं करेगा। बिंदु क्रमांक 4 में व्यवस्था की गई है, यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा।
परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। बिंदु अनुच्छेद 102 सदस्यता के लिए निरर्हताएं। इसके अंतर्गत बिंदु क्रमांक 1 में व्यवस्था है, कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा का यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है। खा यदि वह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है। ग यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है। घा यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुशक्ति को अभी स्वीकार किए हुए है। इंगा यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है। स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है। में बिंदु क्रमांक 2 में व्यवस्था है, कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह 10वीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित हो जाता है। अनुच्छेद 103 की व्यवस्था है, सदस्यों की निरर्हताओं संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। बिंदु क्रमांक 1 यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का या कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड 1 में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। बिंदु क्रमांक 2 ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति यदि संसद के किसी सदन में कोई व्यक्ति अनुच्छेद 99 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले यह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए अर्हित नहीं हूँ या निरर्हित कर दिया गया हूँ या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अर्थात कानून के उपबंधों द्वारा ऐसा करने से प्रतिसिद्ध कर दिया गया हूँ, सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है, तो वह प्रत्येक दिन के लिए जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है 500 रुपये की शास्ति का भागी होगा जो संघ को देय ऋण के रूप में वसूल की जाएगी। इस तरह आज का अध्ययन संपन्न हुआ और
आपसे अनुरोध है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह अवश्य बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।